हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या अभी तक देख चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो लाइट होता है, ठीक है, लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, लाइट हम लोग का ड्यूअल नेचर, इसका ड्यूअल नेचर देखे थे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर मतलब हम लोग का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग देखे थे कि अगर लाइट ड्यूअल नेचर शो कर सकता है तो क्या हम लोग का कोई भी मैटर पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करता है क्या? तो हम लोग देखे थे, हाँ, मैटर पार्टिकल जब मूविंग होगा तो ड्यूअल नेचर शो करेगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव बोलेंगे, जिसका कुछ वेवलेंथ होगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो वही हम लोग देखे थे कि मैटर पार्टिकल, ठीक है, आल्सो शो ड्यूअल नेचर। ये देखे थे अभी हम लोग यहाँ पे। तो ड्यूअल नेचर शो करेगा मतलब पार्टिकल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका वेव नेचर भी शो करेगा हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पे मैटर वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, या हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डी ब्रोगली वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक वेव हो गया, मैटर वेव आ गया। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टाइप का वेव है हम लोग का। ठीक है, ये एक सिंपल प्लेन वेव है या स्टैंडिंग वेव है या किस टाइप का वेव है, हमको वो फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ। समझ हम लोग यहाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करेंगे कि वी हैव टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। सो कौन सा टाइप, किस टाइप का वेव होगा हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग वेव जानते हैं प्लेन वेव, तो सबसे पहले वही सोचेंगे कि इज इट ए प्लेन वेव, ये प्लेन वेव है या कोई अदर टाइप ऑफ वेव है हम लोग का यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि दैट मैटर वेव हम लोग का है एक, ये सिंगल प्लेन वेव्स। ये हम लोग पहले एज्यूम करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का प्लेन वेव का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग का ये प्रॉपर्टी हम लोग का ये शो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि जो हम लोग का मैटर वेव है, ठीक है, वो हम लोग का क्या है? सिंगल प्लेन वेव से हम लोग का यहाँ पे। तो प्लेन वेव्स हम लोग को क्या होता है उसको हम लोग को प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग चेक करके बताएंगे कि हाँ ये प्लेन वेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लेन वेव हम लोग जो पढ़े हैं हम लोग का जो वेव हम लोग अभी तक जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग का कोई भी पार्टिकल होता है तो तुमको बताया गया था पार्टिकल में हम लोग को क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस होगा हम लोग यहाँ पे, मीडियम मीडियम में डिस्टर्बेंस होगा। तो पार्टिकल का जो इनर्शिया प्रॉपर्टी कारण क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा हम लोग यहाँ पे। मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे वेव बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये वाई डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा लेकिन वेव ट्रांसफर इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे। जैसे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और वेव इधर ट्रांसफर हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस डायरेक्शन में। इसी को हम लोग प्लेन वेव बोलते हैं। प्लेन वेव का जो डेफिनेशन है हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का एक्स डायरेक्शन है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है हम लोग का। पार्टिकल यहाँ पे रहता है उसका मीन पोजीशन, और इधर ये डिस्प्लेस होता है और इसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है। तो हम लोग को क्या हो जाता है? एनर्जी का ट्रांसफर इधर होता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हम लोग का एनर्जी ट्रांसफर होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही हम लोग बोलते हैं कि वेव इस डायरेक्शन में हम लोग का फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होगा तो हम लोग का वेव बोलेंगे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसका हम लोग का क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को पता है कि द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द वेव क्या होता है हम लोग यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग टू द वेव क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे? ये क्या होगा हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स और टी होता है हम लोग का, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को? वाई इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई टू द पावर, ठीक है, आई के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ये हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का तुमको क्या, ये हम लोग का फेज होता है। ठीक है, ये साइन ये के एक्स माइनस ओमेगा टी ये जो है, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हम लोग का क्या हो सकता है? हम लोग का इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? ये फेज है हम लोग का यहाँ पे। और फेज हम लोग का प्लेन वेव के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग का क्या है? फेज। ठीक है,
और यहाँ पे जो एक्स क्या है, एक्स हम लोग का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हम लोग का एक्स हम लोग क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। और वाई क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे। ठीक, ठीक है। तो हम लोग का एक्स हम लोग का है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और वाई हम लोग का क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम लोग यहाँ पे फॉर्म पोजिशन। और फॉर प्लेन वेव हम लोग का जो फेस होगा, फेस कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फेस कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फेस हम लोग जैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फेस हम लोग का है ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट होगा, फेस कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, फेस कोई चीज़ कांस्टेंट होगा मतलब क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये टोटल चीज़ का हम लोग जब चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो जो वेव हम लोग वेव हो रहा है हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब वेव का जो वेलोसिटी बोलेंगे क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं, वेव का वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल हम लोग का इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन जो वेव है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेव का हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, तो वेव किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेव का वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव डी एक्स बाई डी टी होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा, यहाँ पे चेंज देखते हैं हम लोग यहाँ पे डी टी माइनस के डी एक्स है ना, के हम लोग का वेव नंबर है, ओमेगा उसका फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग जो देखेंगे, जो डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ। ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा बाई के आएगा हम लोग यहाँ पे, और डी एक्स बाई डी टी हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव। और इसको हम लोग कहाँ से निकालें, फेस से निकालें हम लोग यहाँ पे, फेस से। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेव है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फेस वेलोसिटी बोलते हैं, फेस वेलोसिटी या वेव का वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, अभी प्लेन वेव का वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अभी फेस वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे वीपी से। ये जो वेव फेस वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो हो जाएगा हम लोग का ओमेगा बाई के होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव है, अभी जो हम लोग प्लेन वेव निकाले उसका वेव को हम लोग बोल रहे हैं फेस वेलोसिटी, यानी कि फेस से हम लोग उसको फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि प्लेन वेव के लिए फेस उसका कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको फेस वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, और इसी को ही हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं से हम लोग का जो एनर्जी ट्रांसफर होगा हम लोग यहाँ पे, दोनों में हम लोग देखो एच कट और एच कट को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों दोनों में। ठीक है, दोनों में हम लोग अगर यहाँ पे ये हम लोग का फेस वेलोसिटी है, और हम लोग एनर्जी ट्रांसफर भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो और फेस वेलोसिटी में कैसे रिलेशन होगा, वीपी इज इक्वल टू, देखो हम लोग का ओमेगा बाई के है हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं दोनों में एच कट और एच कट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ हम लोग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एच कट का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी एच कट का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एच कट ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ई एनर्जी हो जाएगा, और एच कट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा हम लोग का। यही होगा हम लोग का यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या निकल जाएगा, फेस वेलोसिटी और एनर्जी में भी रिलेशन निकल गया हम लोग यहाँ पे। क्या आ गया हम लोग यहाँ पे, फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग का आ गया हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से लिखते हैं ओमेगा बाई के, या हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी बाई मोमेंटम भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि इसी को हम लोग चेक करते हैं, जो फेस वेलोसिटी हो गया हम लोग यहाँ पे, ये फॉर ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसके लिए हम लोग का फेस वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फॉर ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। तो फॉर ए मूविंग पार्टिकल क्या हो जाएगा, जिसका मास हो जिसका मास होगा हम लोग का विथ, ठीक है, रेस्ट मास एम, रेस्ट मास एम जीरो, उसका मूविंग मास एम होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो वी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी पी इज इक्वल टू हम लोग का एनर्जी बाई मोमेंटम आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसका एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एम सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, और उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम भी होगा हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, ये मूविंग पार्टिकल है ना हम लोग यहाँ पे, तो उसको रेस्ट मास के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा एम नॉट।
ठीक है, सी स्क्वायर क्योंकि एम इज इक्वल टू गामा एम नॉट होता है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गामा एम नॉट इंटू वी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग का वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये हम लोग का क्या है, फेस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, सी स्क्वायर बाई वी। तो अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट करते हैं वो क्या आ रहा है हम लोग का, सी स्क्वायर बाई वी। सी स्क्वायर बाई वी क्या पॉसिबल है क्या बताओ हम लोग यहाँ पे, कोई भी पार्टिकल का हम लोग का, ठीक है, कि कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो हम लोग का यहाँ पे मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल का जो वेव है, वेव नेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव है, इसका मतलब ये पता जा रहा है तो क्या हो रहा है, सी स्क्वायर के नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, सी स्क्वायर बाई वी। तो ऐसा कोई भी हम लोग को पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्पीड हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो। मतलब अभी जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो हम लोग का मैटर वेव होगा वो एक प्लेन वेव होगा, वो हम लोग का नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या है कि इन फ्री स्पेस no particle or no wave can travel with speed greater than the speed of light. That is, we cannot assume the matter wave to be a single plane wave. इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन हम लोग का c हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग का जो अभी हम लोग फर्स्ट एज्यूम किए थे हम लोग यहाँ पे कि जो मैटर वेव होगा हम लोग का यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सिंगल प्लेन वेव होगा, वो हम लोग का नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसका जो, अगर इसको सिंगल प्लेन वेव होगा तो उसका जो वेलोसिटी आ रहा है हम लोग का, स्पीड आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे ये हम लोग का सेकंड एजम्पशन रखेंगे, हम लोग जो जो चीज़ जानते हैं वही चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर सेकंड हम लोग एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का सेकंड एजम्पशन होगा, एज्यूम दैट मैटर वेव्स आर ग्रुप ऑफ प्लेन वेव्स। ठीक है, यहाँ पे सेकंड चीज हम लोग क्या बोलेंगे के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मैटर वेव्स है वो क्या है, हम लोग का ग्रुप ऑफ प्लेन वेव्स है, या उसको वेव पैकेट बोलते हैं। तो वेव पैकेट क्या होता है, वेव पैकेट्स आर डिफाइंड एज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स, ठीक है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड हम लोग बोले कि अभी जो मैटर वेव तो प्लेन वेव नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैटर वेव हम लोग का ग्रुप ऑफ प्लेन वेव होगा, जिसको हम लोग वेव पैकेट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग का वेव पैकेट क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि वेव पैकेट हम लोग का सुपर पोजिशन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट सुपर पोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स आर ग्रुप ऑफ वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। और इस तरीके से हम लोग का सुपरपोजिशन करेंगे कि जहाँ पे हम लोग का पार्टिकल होगा वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और हम लोग का जहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा वहाँ पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे हम लोग के पास एक वेव रहेगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग का एक हम लोग का वेव है वेव वन। ठीक है, वेव हम लोग का है वाई इज इक्वल टू वाई वन हम लोग लेते हैं, वाई इज इक्वल टू हम लोग का है ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी माइनस के एक्स। और एक हम लोग का वेव है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, वाई टू, जो हम लोग का इससे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस है थोड़ा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ए साइन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है तो ए साइन डेल्टा ओमेगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हम लोग यहाँ पे, टी माइनस हम लोग का यहाँ पे वेवलेंथ में हम लोग का होगा तो के में भी होगा डिफरेंस, ए प्लस डेल्टा के एक्स, इस तरीके से हम लोग का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों एक दो वेव हम लोग लिए हैं, और भी वेव ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे वाई थ्री वाई फोर ऐसे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे ये वेव है हम लोग यहाँ पे, तो ये वेव इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का एक वेव है हम लोग यहाँ पे वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के। अब इससे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में हम लोग का और एक वेव है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड में भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस वाला होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का दोनों वेव को हम लोग क्या करेंगे, सुपर पोजिशन बनाएंगे, बोला गया हम लोग यहाँ पे। ओके, ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग करना है हम लोग यहाँ पे। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग बताओ यहाँ पे, फॉर, क्योंकि जहाँ पे पार्टिकल रहेगा वहाँ पे उसके आसपास में वेव क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू होगा।
हमारे पास दो वेव्स हैं हम लोग यहाँ पे विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सुपर पोजिशन कराएंगे, तो y इज इक्वल y1 प्लस y2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, y इज इक्वल सुपर पोजिशन के बाद हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सुपर पोजिशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस a साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस हम लोग का यहाँ पे a साइन, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस के प्लस डेल्टा के इंटू एक्स, ये हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करोगे, इसको तुम ऐड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी को तुम साइन ए प्लस बी, यहाँ पे तुम इसको ओपन करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ओमेगा प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, ठीक है, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे इससे तुम लोग यूज करना हम लोग यहाँ पे, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, जो वाई इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन हम लोग का क्या आ जाएगा, जो आएगा हम लोग यहाँ पे 2a, ठीक है, इसको तुम बीएससी में सॉल्व किए रहते हो हम लोग यहाँ पे, इसको तुम सॉल्व करके देखना 2a, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐड करोगे यहाँ पे साइन ए ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यहाँ पे, प्लस इसमें भी ऐसे करना है हम लोग यहाँ पे, फिर फार्मूला यूज करना है 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी बुक्स में हम लोग यहाँ पे मिल जाता है हम लोग यहाँ पे, तो उस मैथमेटिक्स में हम लोग को भी जाना नहीं है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो 2a कॉस ओमेगा टी, और ये हम लोग का वाई आया जो सुपर पोजिशन हुआ, उसके बाद जो हम लोग का वेव आया उसमें क्या आ रहा है देखो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग का वेव हम लोग का, ठीक है, तो ये होता है हम लोग का यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग का ऐसे वेव है, वेव इज इक्वल जो वेव का जो हम लोग का ऐसे रहता है, वेव का फॉर्म जो होता है हम लोग यहाँ पे ना, वेव इज इक्वल टू ऐसे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसे रहता है हम लोग यहाँ पे, अगर तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या जो फेज हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग का साइन अपोजिट होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस के एक्स और माइनस प्लस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दोनों का अगर साइन अपोजिट होगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन मूव इन प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन, अगर दोनों का साइन सेम होगा के एक्स और प्लस माइनस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, मूव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये होता है हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो सेम साइन, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे रहेगा, अगर मैं तुमको पूछूंगा ये वेव कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, एग्जाम्पल के लिए तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ाए होंगे हम लोग यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बोलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेव है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेव मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का साइन अभी क्या है देखो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या अगर मैं बोलूंगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेव मूविंग इन हम लोग का क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का वेव सुपर पोजिशन के बाद आया तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे भी जो वेव था हम लोग का यहाँ पे पहले हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ये जो वेव है हम लोग का यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या था पहले पहले का जो पहले उसका जो एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट था, लेकिन अभी क्या हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है हम लोग को, डेल्टा ओमेगा बाई 2 ये पूरा टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना हम लोग का, ये पूरा चीज़ हम लोग का अभी जो हम लोग का सोल्यूशन आया, ठीक है, उसी को फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू आया हम लोग का, ठीक है, जो भी सोल्यूशन आया हम लोग का y इज इक्वल टू, इसको तो तुम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ रहा है 2a कॉस, ये टोटल एम्पलीट्यूड आया उसका ना हम लोग का डेल्टा ओमेगा बाई 2, दोनों को हम लोग सुपर पोजिशन कराएंगे तो भी हमको एक वे भी मिला, लेकिन उसका क्या एम्पलीट्यूड क्या हो गया चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे, और वो हम लोग का मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो रहा है अभी ये हम लोग का एम्पलीट्यूड आ जाएगा टोटल, ठीक है, ये पूरा चीज उसका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है देखो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन टाइम एंड स्पेस, तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड जो हो रहा है हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे डिपेंड्स ऑन टाइम एंड स्पेस, मतलब हम लोग का पोजिशन एंड टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, वेरी हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग अभी हम लोग क्या देखे कि अभी हम लोग एक वेव था हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, एक वेव था हम लोग का यहाँ पे, ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एक वेव है हम लोग का y इज इक्वल टू इधर हम लोग का y है, तो ये हम लोग का इस तरीके से, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू हम लोग का इस तरीके से हम लोग का एक वेव था हम लोग का y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला था, ठीक है, पहला चीज़ हम लोग का, उसके बाद हम लोग का और एक वेव लिए स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग लिए,
और उसको हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का हम लोग और एक वेव लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या था, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हम लोग का था, ठीक है। ये हम लोग का, ये भी हम लोग का वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के एक्स वाला ये वेव होगा हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग को वाई टू बोला गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग वाई टू बोले थे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का वाई वन था हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग का वाई टू था हम लोग का यहाँ पे, इस डायरेक्शन में हम लोग का ये वाई टू था। इधर हम लोग का वेव मूव कर रहा है टाइम के साथ इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम लोग का वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और टाइम के साथ इधर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, ये वाई वन था हम लोग यहाँ पे और ये हम लोग का वाई टू था। अब हम लोग दोनों को सुपर पोजिशन करा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो रहा है उसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे। इसको जब हम लोग सुपर पोजिशन कराएंगे वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो जनरली जैसे होता था हम लोग वैसे, क्योंकि देखो जो हम लोग सुपर पोजिशन वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू जो हम लोग कंडीशन आता था ना वहाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या था वहाँ पे सेम हम लोग कंडीशन डालते थे कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए। तब हम लोग का क्या हो जाता था, एक ही जगह पे जैसे हम लोग का एक वेव ऐसे रहता था हम लोग यहाँ पे और एक वेव इस तरीके से रहता था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सुपर पोजिशन कराते थे तो उसी जगह पे हम लोग आता था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और सब चीज़ सेम था तब हम लोग को ये वेव मिलता था। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे जब सुपर पोजिशन होगा तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलेगा कि जो सुपर पोजिशन होने के बाद जो वेव आएगा, ठीक है, सुपर पोजिशन होने के बाद जो वेव आएगा हम लोग का वो इस तरीके से कुछ आएगा हम लोग का यहाँ पे कि, ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग का सुपर पोजिशन होने के बाद इस तरीके से हम लोग का, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और ये सब चीज़ हम लोग का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो, ये एक वेव इस तरीके से आ रहा है हम लोग यहाँ पे और ऐसे हम लोग का जा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो वेव हो रहा है यहाँ से, ऐसे हम लोग का ये चलते रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसका वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफरेंस है। सिर्फ जनरल ऐसे हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन नहीं है कि यहाँ पे जैसे था, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये हम लोग को जनरल ऐसे सुपर पोजिशन नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। वहाँ पे कंडीशन था रहता था कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग क्या है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ था हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल वाई सुपर होने के बाद तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेव पैकेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसी को ही हम लोग यहाँ पे जो इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। इसका जो वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग वी जी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे ये भी एक वेव है, एक वेव ही है हम लोग यहाँ पे जो ये ब्राउन कलर में दिखा रहा है, एक वेव ही है, लेकिन वो क्या कंटेंट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, कंटेंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सुपर पोजिशन कंटेंट कर रहा है। और क्या बताया गया था कि जहाँ पे पार्टिकल होगा वहाँ पे वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और जहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जीरो होता है, मतलब क्या हो जाएगा जो भी पार्टिकल, क्योंकि ये हम लोग का वेव किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मूविंग पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो पार्टिकल जहाँ पे होगा जिस टाइम पे, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा यहाँ पे तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम होगा किसका, ग्रुप वेलोसिटी का। यहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा वहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रुप वेलोसिटी क्या हो सकता है, हम लोग क्या होगा होगा बोल के हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पार्टिकल होगा, जिस जहाँ पे पार्टिकल वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड, जो अभी देखो ग्रुप वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो ग्रुप वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हम लोग देख रहे हैं उसकी बात किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लिख सकते हो यहाँ पे कि ग्रुप वेलोसिटी, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और द इन्वॉल्व मतलब जहाँ पे हम लोग का सुपरपोजिशन वेव कंटेंट कर रहा होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये वो प्रोपोगेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व में हम लोग का बहुत सारा वेव्स का सुपरपोजिशन है, ये इन्वॉल्व में हम लोग का बहुत सारा वेव्स का सुपरपोजिशन है, तो ये हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वीजी, जो ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा उसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जो था फेज कांस्टेंट था तो इसलिए ओमेगा बाई किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के से हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको हम लोग यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या इसी को तुम एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे इसी को ही हम लोग एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग डी, ठीक है, वी जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे डी बाई डी था हम लोग यहाँ पे, तो कैसे कैसे लिखना है एनर्जी के फॉर्म में, एच कट बाई एच कट से मल्टीप्लाई करना रहता है हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग आ जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एच कट का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी एच कट का मल्टीप्लाई कर दिया, और वही हम लोग का ओमेगा और ये तो था पहले से ही, ठीक है। तो ओमेगा हम लोग का पहले से था ही हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये एच कट ओमेगा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना हम लोग यहाँ पे, ये भी एच कट ओमेगा, फिर एच कट के क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का मोमेंटम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी ई बाई डी पी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डी बाई डी पी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या इसी को देखो यहाँ पे एच कट ओमेगा को ई लिखो, और यहाँ पे के भी रख सकता है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/h कट, ठीक है, 1/h कट डी ई बाई डी के। तुमको जिसके साथ जिसका चेंज अगर तुमको फाइंड आउट करना है उसी के फॉर्म में तुम फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एनर्जी के रिलेशन दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे, एनर्जी और मोमेंटम दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी का डिफरेंट मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो वीजी जी को क्या लिख सकता हूँ बताओ हम लोग यहाँ पे, डी ओमेगा बाई डी के भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी पी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1/h कट, और डी बाई डी के भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि P इज इक्वल टू एच कट के होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो भी पार्टिकल के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो भी पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे ये ग्रुप वेलोसिटी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कभी हम लोग यहाँ पे इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी कोई भी मूविंग पार्टिकल के लिए हम देखे थे कि वो मूविंग पार्टिकल के लिए हम लोग देखे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी हम लोग का आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग तक दो चीज़ पढ़े हम लोग यहाँ पे, तो अभी इसी को हम लोग चेक करते हैं फॉर ए मूविंग पार्टिकल, जैसे वहाँ पे चेक किए थे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग चेक करते हैं चेक फॉर ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। ये मूविंग पार्टिकल, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो मूविंग पार्टिकल के लिए क्या आ रहा है हम लोग बताओ, यहाँ पे देखो वी जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, डी बाई डी पी आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मूविंग पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फॉर मूविंग पार्टिकल एनर्जी ये होता है हम लोग का ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू की पावर 4 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट एम सी स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे डी बाई डी पी हम लोग को चाहिए, तो इसलिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम डी बाई डी पी निकालोगे तो कैसे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे 2e, ठीक है, पी के स्पेस में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा डी बाई डी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ बताओ, यहाँ पे पी के स्पेस में डिफरेंशिएट करोगे 2p इंटू सी स्क्वायर, और ये हम लोग का 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम यहाँ पे डी बाई डी पी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, डी बाई डी पी इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पी सी स्क्वायर बाई ई आया हम लोग यहाँ पे, देखो ये हम लोग का डी बाई डी पी आया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मतलब यही है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का डी बाई डी पी ऑफ हम लोग अभी जो किए थे ई का वैल्यू पुट किए हम लोग यहाँ पे, ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये भी डायरेक्ट तुम कर सकते हो, तो हम लोग का वही वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग जब करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को बताओ, हम लोग यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा, वी जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी बाई डी पी इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का पी सी स्क्वायर बाई हम लोग का क्या आ जाएगा ई आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग को पी और ई का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, पी और ई का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि पी और ई के फॉर्म में ही आया हम लोग यहाँ पे, यही इक्वल टू हम लोग का एम सी स्क्वायर होता है ना हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का रिलेशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे हम लोग का एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये एम जीरो नहीं है, एम सी स्क्वायर है, ठीक है। और यही होता है हम लोग का टोटल एनर्जी, इसी को हम लोग होता है गामा एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास के फॉर्म में, और पी इज इक्वल हम लोग क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे एम वी, या हम लोग पूछ सकते हैं गामा एम नॉट भी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो इक्वल टू हम लोग का ठीक है, पी की जगह हम लोग पुट करना है, तो पी की जगह हम लोग क्या करेंगे गामा एम नॉट भी इंटू सी स्क्वायर, और नीचे क्या है हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे ई की जगह यहाँ पे गामा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। ये सी स्क्वायर पहले से था हम लोग यहाँ पे ये सी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का डिफ्रेंशिएट किए तो आया था हम लोग यहाँ पे। तो अभी बताओ हम लोग का क्या आया हम लोग यहाँ पे वी आया हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी जो हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी और मूविंग पार्टिकल का जो वेलोसिटी है यहाँ पे, पार्टिकल का वेलोसिटी है ना ये भी उसी के इक्वल आ गया हम लोग यहाँ पे। मतलब हम लोग का ये हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये क्या हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू वेव, जो वेव का है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव है, ये वेव से हम लोग यहाँ पे निकाले थे डेफिनेशन से, और वही हम लोग का आगे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल के इक्वल आगे देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल है उसका जो अगर कुछ वेव नेचर होगा तो वही वेव वेव का जो वेलोसिटी होगा उसके इक्वल आ गया। मतलब हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग का मूविंग पार्टिकल या जो डी ब्रोगली वेव का जो करस्पॉन्डिंग वेव होगा वो प्लेन वेव ना होकर हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वेव पैकेट होगा या ग्रुप ऑफ वेव होगा हम लोग का यहाँ पे। तो हम लोग का जो एग्जैक्ट उसका जो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, हम लोग का पे मैच करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग का जो ग्रुप वेलोसिटी आ रहा है वो आइडेंटिकल विद द पार्टिकल वेलोसिटी आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग जो मैटर वेव को या जो डी ब्रोगली वेव वो क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं कि वो वेव पैकेट हो सकता है हम लोग यहाँ पे। सिंगल प्लेन वेव ना होकर हम लोग यहाँ पे वो वेव पैकेट हो सकता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम लोग का यही था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग को नेक्स्ट डिफाइन करना था कि मूविंग पार्टिकल करस्पॉन्डिंग जो वेव है वो किस टाइप का वेव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा या जो मैटर वेव होगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट प्लेन वेव या मैटर वेव होगा हम लोग, सॉरी ग्रुप ग्रुप वेव पैकेट्स होगा जिसका वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और जो किसका आइडेंटिकल आ रहा है सीधा हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी के आइडेंटिकल आ रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर मैटर वेव हम लोग का अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि फॉर, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे पता अब ये कंफर्म हो गया कि हम लोग का जो मूविंग पार्टिकल करस्पॉन्डिंग जो वेव है वो किस टाइप का वेव होगा हम लोग यहाँ पे, मैटर वेव होगा या उसका जो मैटर वेव का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो वेव पैकेट होगा हम लोग यहाँ पे। सिंपल सिंगल वेव हम लोग का नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी जो हम लोग का सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग को देखा जाता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग को पता चल गया कि हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी आ रहा है हम लोग यहाँ पे वो हो रहा है हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के हम लोग यहाँ पे। और जो हम लोग का फेस वेलोसिटी आ रहा है हम लोग यहाँ पे वो क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे ओमेगा बाई के आ रहा है हम लोग यहाँ पे, यही आ रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो एनर्जी के फॉर्म में, जो एनर्जी ट्रांसफर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर के फॉर्म में कैसे आया था हम लोग यहाँ पे जो और हम लोग जो मैटर वेव हम लोग देखेंगे क्या आया था हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का वेव हम लोग देखे थे फॉर मैटर वेव के लिए हम देखे थे फॉर मैटर वेव। ठीक है, ये मैटर वेव हम लोग यहाँ पे चेक किए थे। तो फॉर मैटर वेव जो हम लोग का फेस वेलोसिटी क्या आया था बताओ हम लोग यहाँ पे, सी स्क्वायर बाई क्या आया था हम लोग यहाँ पे, वी आया था, ये आया था ना हम लोग यहाँ पे। और ग्रुप वेलोसिटी क्या आया हम लोग को बताओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या आया था हम लोग यहाँ पे बताओ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेशन नहीं आया था, क्योंकि ये क्या आया था ग्रेटर देन सी आ गया था हम लोग यहाँ पे ना, ग्रेटर देन सी आ गया था हम लोग यहाँ पे, इसीलिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेशन नहीं आया था। और जो ग्रुप वेलोसिटी आया था हम लोग का क्या आया था, हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्टली वी आया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो इसका हम लोग को फिजिकल सिग्निफिकेशन बता दिए कि हाँ ये जो मैटर वेव का करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली ग्रुप वेलोसिटी ग्रुप वेव या वेव पैकेट्स होगा और जिसका वेलोसिटी वी के इक्वल आ गया था। तो हम लोग ये दोनों में एक रिलेशन देख सकते हैं, क्या रिलेशन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वी जी इंटू वी पी इज इक्वल टू क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर हो सकता है हम लोग यहाँ पे। ये ओनली फॉर मैटर वेव हम लोग जिसका एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम एम नॉट एम वी गामा एम नॉट सी स्क्वायर जिसका एनर्जी मोमेंटम एम गामा एम नॉट वी होगा, उसके लिए रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक ये यहाँ पे जो आया था हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन सी आ गया, नो फिजिकल सिग्निफिकेशन। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ऑलवेज ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ऑलवेज ग्रुप वेलोसिटी। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग का जो भी मूविंग पार्टिकल करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा, अभी हम लोग बोला गया था कि मूविंग पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है। तो वो वेव क्या होगा हम लोग यहाँ पे, उसका जो हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिकल जो वेव का टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, वेव पैकेट्स होगा। और उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी होगा हम लोग। और जहाँ पे पार्टिकल जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बहुत सारे वेव्स का। तो वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि पार्टिकल का वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो पार्टिकल वहाँ पे रह रहा है हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों में रिलेशन भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। एक हम लोग का वीजी है हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी, वो हम लोग का डी ओमेगा बाई डी के है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे वीपी है हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का फेस वेलोसिटी है वो क्या हम लोग का ओमेगा बाई के हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू वीपी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी के, क्योंकि के रिस्पेक्ट में हम लोग करना है तो के इंटू वीपी, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और बताओ यहाँ पे वीपी हम लोग का क्या है, के पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ हम लोग यहाँ पे। वी जी इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला के हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पहला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी के का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर दूसरा बस बचेगा हम लोग यहाँ पे, प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला बस बचेगा डी पी बाई डी के, ये हम लोग का एक रिलेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी वी पी बाई डी के, एक रिलेशन तो ये होगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का। अभी हम लोग को डी वी पी बाई डी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करना रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, के इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा, है ना, 2 पाई बाई लेमडा होता है के इज इक्वल टू। तो डी के इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा चेंज, डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा हो जाएगा, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे। या तुम डी के बाई डी लेमडा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, डी के बाई डी लेमडा तुम फाइंड करोगे उसको लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई और आ जाएगा माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर, ये आएगा हम लोग यहाँ पे डी के बाई डी लेमडा, है ना। तो अभी हम लोग का यहाँ पे जो था कि ये जो डी वी पी बाई डी के, तो डी वी पी बाई डी के को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वी पी बाई डी के को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी वी पी बाई डी लेमडा इंटू डी लेमडा बाई डी के, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डी लेमडा बाई डी के का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी वी पी बाई डी लेमडा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और जब डी लेमडा बाई डी के का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन दिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई, ये होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये डी के बाई डी लेमडा है तो यहाँ पे 1 अपॉन डी ये हो जाएगा डी के बाई डी लेमडा, तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करोगे इस ये वाला रिलेशन अभी जो आया था हम लोग का, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन आया था इसमें हम लोग पुट करेंगे वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वी जी इज इक्वल टू हम लोग का एक वी पी था प्लस के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, क्योंकि लेमडा के फॉर्म में निकालना है, ये तो एक रिलेशन है ही, लेमडा के फॉर्म में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा और डी वी पी बाई डी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई और डी वी पी बाई डी लेमडा आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया ये वाला डी वी पी बाई डी लेमडा का वैल्यू, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग जब देखेंगे तो वी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी पी माइनस एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा 2 पाई 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस लेमडा और डी वी पी बाई डी लेमडा, ये हम लोग का इन टर्म्स ऑफ लेमडा में हम लोग का रिलेशन आ जाएगा ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का, ठीक है, ये हम लोग का एक रिलेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा, या ये लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, ये आएगा हम लोग का यहाँ पे, दोनों में रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में इस तरीके से रिलेशन होगा। तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग को ये थ्योरी में तो ये पता चल गया कि हम लोग का जो वेव मैटर पार्टिकल होगा उसका जो वेव होगा वेव पैकेट होगा, इतना पता चल गया। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के और वी पी इज इक्वल टू हम लोग का ओमेगा बाई के, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के और वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे पहला चीज। दूसरा हम लोग का दोनों में रिलेशन ये वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा, अगर लेमडा के फॉर्म में दिया रहेगा। इतना इतना ही हम लोग का जो क्वेश्चन इसमें आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि बेस्ड ऑन दिस हम लोग का जो मीडियम कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम लोग उसमें भी देखे थे हम लोग का सॉल्यूशन फिजिक्स में भी डिस्पर्सिव मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हम लोग इसी को हम लोग डिस्पर्सन रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डिस्पर्सन रिलेशन मतलब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या वेवलेंथ में जो रिलेशन होगा एनर्जी एंड वेवलेंथ में, ठीक है, या ओमेगा और के में जो रिलेशन होगा एनर्जी और उसके फॉर्म में, ठीक है। तो इसी हम लोग क्या आ जाएगा डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग का पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग यहाँ पे, डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। डिस्पर्सन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो डिस्पर्सन मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे, डिस्पर्सन मतलब होता है हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है कोई भी वेव, जैसे हम लोग प्लीज में डिस्पर्सन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्सन में देखते हैं
तो उसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग का वेव लेंथ आता है, वो हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट उसके कंपोनेंट में हम लोग का स्प्लिट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग का ये आया हम लोग यहाँ पे Vg, ये हम लोग का डिस्पर्सन रिलेशन है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का डिस्पर्सन रिलेशन है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या आ रहा है, डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग आ रहा है Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लेमडा dVp/d लैम्डा, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का मीडियम होता है हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एक होता है हम लोग यहाँ पे फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे जो मीडियम हम लोग का नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है हम लोग यहाँ पे एक देख सकते हो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, मीडियम, और एक होगा हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। यही हम लोग सॉलिड स्टेट में भी है, हम लोग पढ़े हैं हम लोग वहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का ओमेगा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नो ऐसे बोल सकते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम को हम लोग यहाँ पे नो डिस्टर्बेंस इन मीडियम, मतलब अगर इसको वेव हम लोग का मूव कर रहा है तो उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एक ही वेव लेंथ का है तो एक ही वेव लेंथ में होगा, तीन वेव लेंथ का है तीन वेव लेंथ में होगा, उसका कोई भी डिस्पर्सन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अगर हम लोग का यहाँ पे ओमेगा प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग का कोई, जैसे हम लोग प्रिज्म से हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे व्हाइट लाइट हम लोग का है, ठीक है, व्हाइट लाइट इन एयर हम लोग का, जैसे हम लोग का यहाँ पे हम लोग का प्रिज्म से हम लोग डिफ्रेक्शन देखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। नॉन डिस्पर्सिव मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट इन एयर हम लोग का रहेगा इधर, तो वो हम क्या हो जाएगा जब इस मीडियम से हम लोग यहाँ पे, यस यस लीनियर मीडियम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो लाइट हम लोग का अगर इसमें से पास होगा हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग का प्रिज्म से हम लोग पास होगा लाइट हम लोग का, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का एयर में था, तो एयर में जैसे था हम लोग यहाँ पे व्हाइट लाइट हम लोग का यहाँ पे एयर में जैसे था, एयर में जैसे था इसमें भी ऐसे ही होगा हम लोग यहाँ पे मीडियम में, क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसका वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है तभी हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एयर में जैसे था हम लोग यहाँ पे, वो मीडियम में जाते ही, मीडियम में जाने के बाद भी हम लोग का वो ऐसे ही होगा, ठीक है। मीडियम में जाने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे ऐसे ही जाएगा हम लोग यहाँ पे, मीडियम में भी ऐसे ही जाएगा हम लोग यहाँ पे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, इसको नॉन डिस्पर्सिव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एक ही लाइट का है ना, एक लाइट का ही हम लोग यहाँ पे, एक लाइट अपने ही लाइट में रहेगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब यही है, ठीक है। लेकिन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम में क्या हो जाएगा, अगर एक लाइट हम लोग का प्रिज्म में जाएगा, ठीक है, एक लाइट अगर हम लोग का प्रिज्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का उसका, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो उसका जितना भी कंपोनेंट व्हाइट लाइट है उसका कंपोनेंट में हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा हम बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, व्हाइट लाइट अगर एक रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट वेव लेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेव लेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ, ठीक है, लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ ट्रेवल विथ सेम वेलोसिटी, ट्रेवल विथ सेम वेलोसिटी, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एक एक वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगा हम यहाँ पे, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ हैज डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। इस ये से हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लैम्डा, इसमें क्या हो जाएगा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लैम्डा, हम लोग का वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लैम्डा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, वेलोसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन लैम्डा। तो वेलोसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो उसका वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी वी पी
जो वेव का वेलोसिटी हो जाएगा बाई डी लेमडा, ये क्या हो जाएगा, फेस वेलोसिटी 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ, क्योंकि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के, जो वेलोसिटी हम लोग का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन लेमडा, तो वेलोसिटी का फेस वेलोसिटी का हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे लेमडा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, वी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, वीपी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये डिस्पर्शन रिलेशन तुम देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये वाला डिस्पर्शन रिलेशन से डी वी बाई डी लेमडा 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी जी इज इक्वल वीपी, किसके लिए, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी हम लोग का सेम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वेव के लिए बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ये मैटर वेव के लिए नहीं है, कोई भी वेव के लिए। और जब हम लोग का डिस्पर्सिव मीडियम होगा, यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन लैम्डा रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दैट इज हम लोग का यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जो वीपी है, वीपी इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा बाई के, ये नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो डिस्पर्सिव मीडियम में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिपेंड करेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे जो डिस्पर्सिव मीडियम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम में ये डी वी पी बाई डी लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे, पहला चीज़, क्योंकि वो चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी डिपेंड ऑन लेमडा बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये दो तरीके से होता है, हो सकता है फॉर डिस्पर्सिव मीडियम में हम लोग यहाँ पे, एक होगा हम लोग का, एक केस हो सकता है, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे कि डी वी पी बाई डी लेमडा हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन में क्या क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे कि डी वी पी बाई डी लेमडा, ये क्या हो जाएगा हम लोग ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और डी वी पी बाई डी लेमडा हम लोग क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग का हो सकता है। तो डी वी पी बाई डी लेमडा हम लोग ग्रेटर देन 0 होगा हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम में यहाँ पे। तो डिस्पर्सन में टोटल क्या हो जाएगा, एक होगा डी वी पी बाई डी लेमडा 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और डी वी पी बाई डी लेमडा नॉट इक्वल टू 0 में एक होगा ग्रेटर देन 0 हो सकता है और लेस देन 0 हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग जब निकालेंगे Vg, ठीक है, Vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ यहाँ पे, Vg इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे Vp माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव है हम लोग यहाँ पे, तो Vp में से कुछ कम होगा हम लोग का यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है हम लोग यहाँ पे, तो Vp में से, ये तो पॉजिटिव है ना हम लोग यहाँ पे, तो Vp में से कुछ कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, Vg ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Vp में से कुछ कम हो जाएगा जो Vg का वैल्यू, तो Vg क्या हो जाएगा, लेस देन Vp होगा यहाँ पे। ये समझ माने नहीं बताऊँ हम लोग यहाँ पे इस केस में, मतलब ये देखो, ये चीज़ पॉजिटिव होगा, ये टोटल चीज़ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा, जो Vp है हम लोग का यहाँ पे, Vp में से कुछ कम होने के बाद, मतलब समथिंग माइनस समथिंग होने के बाद हम लोग को Vg मिलेगा, मतलब Vg क्या हो जाएगा, लेस देन Vp हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग वही रिलेशन जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही रिलेशन देखेंगे, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा। यहाँ से जब देखेंगे तो अगर ये नेगेटिव है हम लोग यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव, ये इसमें कुछ ऐड होगा Vp में, तो Vg ज़्यादा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vg इज ग्रेटर देन हम लोग क्या हो जाएगा, Vp, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे Vg लेस देन Vp होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल डिस्पर्सन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एनामलस डिस्पर्सन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनामलस डिस्पर्सन, ठीक है। तो इसको सामान्य विक्षेपण, इसको क्या बोलेंगे, असामान्य विक्षेपण बोलेंगे। डिस्पर्सन मतलब विक्षेपण ही होता है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो डिस्पर्सन हम लोग का होगा वो किस तरीके से हो सकता है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये हम लोग का जो मीडियम होगा नॉन डिस्पर्सिव में क्या हो जाएगा, ऑल वेव ट्रेवल विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल वेव ट्रेवल विथ सेम वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे, और ये ऑल वेव ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव मीडियम होगा हम लोग यहाँ पे, डिस्पर्सिव मीडियम होगा। और इसमें हम लोग देखे थे कि डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप जो वेलोसिटी हम लोग का कांस्टेंट नहीं होगा, तो डी वी पी बाई डी लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे दो टाइप का डिस्पर्सिव मीडियम आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनामलस डिस्पर्सन और नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है। तो ये हम लोग जस्ट जनरल नॉलेज था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे बस हम लोग को रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का यहाँ पे, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फेस वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग का क्वेश्चन आते हैं। कि जो हम लोग का डिस्पर्सन हम लोग का होगा, डिस्पर्सन हम लोग का ऐसे लाइट और यहाँ पे ग्लास में हो रहा था हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग जो नॉर्मल डिस्पर्सन के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे कि जो डायलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोग का जो
मोशन करेगा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पे हम लोग का जो डिस्पर्शन होगा हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्पर्शन होगा हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं। देखो इसमें तो हम लोग का ग्लास टू एयर इस टाइप से हम लोग का जाएगा, ये वाला डिस्पर्शन। नॉन डिस्पर्शन के लिए हम लोग यहाँ, सॉरी डिस्पर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक मीडियम से अलग मीडियम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बस वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो होगा डिस्पर्सिव मीडियम, और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डिस्पर्शन में देख सकते हैं, ये अगर हम लोग का जैसे सिंपल एयर टू ग्लास हो सकता है, या हम लोग यहाँ पे इन डायलेक्ट्रिक मीडियम, जब हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन जब हम लोग का जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कंडक्टर के इनसाइड मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे वहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा, जो उसका ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा, डिफरेंट वेव का ग्रुप वेलोसिटी उनके इंडिविजुअल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। कंडक्टर में हम लोग का जो ग्रुप वेलोसिटी होगा, इंडिविजुअल वेव का वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन होता है हम लोग यहाँ, जब जब हम लोग का वेव ऐसे मूव करता है। तो ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स थे हम लोग का, कि कैसे हम लोग का डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हम लोग का होता है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पे एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया है, ओमेगा और क्यू में रिलेशन हम लोग को दिया है, और हमको पूछा गया है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि ओमेगा और के में रिलेशन हम लोग को दिया है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को दिया है अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, हम लोग को यहाँ पे दिया है, ये हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे, है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल ये दिया है हम लोग यहाँ पे। और हमको पूछा है हम लोग यहाँ पे कि हमको सबसे पहले बोला है कि फॉर विच ये जीरो कौन सा फेस जो वेव वेक्टर किया है वेव नंबर के लिए हम लोग का फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होगा, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो फेस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो फेस वेलोसिटी होता है हम लोग का जस्ट ओमेगा बाई के होता है, और एक हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्रुप वेलोसिटी, वो होता है हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी दिसंबर 2019 में भी आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन वही ढूंढ रहा था अभी अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ओमेगा बाई के हम लोग का जो होगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग का क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग, सॉरी फेस वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फेस वेलोसिटी हम लोग जस्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ओमेगा बाई के हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट हम लोग ओमेगा बाई के करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, डी ओमेगा बाई डी के करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन के, हम लोग ये आ जाएगा, फिर वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के करोगे, या हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग सीधा के स्पीड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे टू ओमेगा, ठीक है, टू ओमेगा आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के स्पीड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थ्री बीटा के स्क्वायर, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से निकाल डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस थ्री बीटा के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू ओमेगा, ये डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा ना हम लोग यहाँ, ये डी ओमेगा बाई डी के, और हम लोग का ये हो गया डी ओमेगा बाई डी के आया, ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ओमे यहाँ पे, और इसी को हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन क्वेश्चन पूछा गया हम लोग यहाँ पे वीजी इज इक्वल टू वीपी, दो तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वीजी इज इक्वल टू वीपी कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा बाई के, ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे ओमेगा बाई के का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और वहाँ से हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ओमेगा का वैल्यू के फॉर्म में यहाँ से फिर से पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी ओमेगा बाई डी के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस थ्री बीटा के स्क्वायर अपॉन टू ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा बाई के। अब देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक बार पुट करना है और यहाँ पे भी एक बार पुट करना है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं अल्फा प्लस, ठीक है, जस्ट ये मैथमेटिकल है, तुमको पता है कि कौन पूछा गया हम लोग यहाँ बाई टू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई के, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई के है तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे अल्फा के प्लस बीटा के, अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, ये आया देखो अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, और डिवाइड बाई के आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग का अल्फा प्लस थ्री बीटा के स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे।
तो हम लोग को के का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, वही के जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के और के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का है अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर बाई 2 हम लोग का है ना, यहाँ से यही है ना हम लोग का यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस 3 बीटा के स्क्वायर बाई 2, ये कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है तुमको बताओ, हम लोग यहाँ पे अल्फा बाई ए, अल्फा वाले को एक साइड कर लो, बीटा वाले को एक साइड कर लो। तो यहाँ पे देखो 3/2 बीटा के स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर करता हूँ मैं इधर, इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे ये 3/2 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बीटा के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अल्फा बाई बीटा। ये के जीरो ही हम लोग को चाहिए, मतलब यहाँ पे बोला गया था कि किस के लिए हम लोग का यहाँ पे वीजी इज इक्वल टू वीपी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हर जगह के की जगह के जीरो पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ऐसा करना हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या और कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सीधा। तुम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में जो हम लोग का था वीजी इज इक्वल टू वीपी दिया था, मतलब हम लोग को दिया था डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे ओमेगा बाई के दिया था। तो ओमेगा का वैल्यू पुट करो, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी बाई डी के ऑफ ओमेगा का वैल्यू क्या लिख करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, जो था हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से भी कर सकते हो अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, ये भी इसका डिफरेंशिएट करोगे इधर भी पुट करो अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब बाई के, फिर दोनों को तुम सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है, तब भी हमको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। और या इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तब भी हम लोग का रिलेशन मिलेगा हम लोग को। समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। समझ हो ना, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग फॉरेस्ट में बहुत सारे किए थे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस बार 2019 में भी एक आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का ये 3 वाला है, इसको देखते हैं। तो फेस वेलोसिटी दिया है हम लोग यहाँ पे और ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है वीजी इज इक्वल टू क्या होता है वीपी माइनस लेमडा डी वीपी बाई डी लेमडा, ये वाला यूज करना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को फेस वेलोसिटी दिया है यहाँ पे गिवन हम लोग का है क्या है फेस वेलोसिटी वीपी इक्वल टू क्या दिया हम लोग यहाँ पे √2, ठीक है, पाई एस, ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है, और रो और लेमडा। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, वीपी तो दिया हम लोग यहाँ पे डी वीपी बाई डी लेमडा, डी वीपी बाई डी लेमडा यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। डी वीपी बाई डी लेमडा क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे √2 पाई एस बाई रो, इसको रहने दो हम लोग यहाँ पे, और डिफ्रेंशिएट करना हम लोग यहाँ पे डी बाई डी लेमडा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/√2 लेमडा, यही तो करना है हम लोग यहाँ पे। इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा हम लोग यहाँ पे √2 पाई एस बाई रो, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो लेमडा टू द पावर माइनस हाफ है हम लोग यहाँ पे, है ना, लेमडा टू द पावर माइनस हाफ है ना ये हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग बताओ यहाँ पे माइनस हाफ, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लेमडा टू द पावर -3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखो √2 पाई एस बाई रो, ठीक है, और यह आ जाएगा माइनस हाफ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा टू द पावर 3/2, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लेमडा टू द पावर 3/2, ये होगा लेमडा टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग यहाँ पे रूट लेमडा इंटू लेमडा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और रूट लेमडा को इसी के अंदर ही ले जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहले से था। तो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे देखो √2 पाई एस बाई रो लेमडा जो पहले था हम लोग यहाँ पे, और आया यहाँ पे -1/2 लेमडा, ये हम लोग का डीवीपी बाई डी लेमडा आएगा हम लोग यहाँ पे, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यही आएगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है वीजी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे देखो, तो वीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वीजी इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का वीपी, ठीक है, और इसी ये है क्या हम लोग यहाँ पे ये वीपी है हम लोग यहाँ पे, ये है क्या हम लोग का वीपी है हम लोग यहाँ पे -1/2 लेमडा जो था हम लोग यहाँ पे। तो माइनस क्या आ गया हम लोग यहाँ पे लेमडा, और डी वीपी बाई डी लेमडा क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वीपी और -1/2 लेमडा, ये आया हम लोग यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं। तो लेमडा और लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे वीपी, ठीक है, और
प्लस 1/2 VP, मतलब क्या आ जाएगा 3/2 VP आ जाएगा। तो Vg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे 3/2 और Vp का वैल्यू था हम लोग यहाँ पे 2πs/ρ। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करना था हम लोग यहाँ पे। किसी भी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखो, जो चीज़ तुमको पता है उसी से ही क्वेश्चन आएगा। तीन चीज़ से Vg क्या होता है, Vp क्या होता है और दोनों में रिलेशन क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा इतना सही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मूविंग पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है पता है तुम लोग को यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि द मूविंग पार्टिकल का जो वेलोसिटी हमेशा ग्रुप वेलोसिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग का मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी हम लोग हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ग्रुप, जो इन फॉर्म ऑफ वेव हम लोग जब देखेंगे उसी को यहाँ पे, ठीक है। वी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वीजी होता है हम लोग यहाँ पे, ये तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये होता है हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर ये हम लोग मूविंग पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल है तो इसका जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये हम लोग ग्रुप वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे। ये जो ये वी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो वेव होगा मूविंग पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव होगा उसी को डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो वो क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, ठीक है। डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का वी इक्वल टू क्या होता है, वी जी होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे वी जी ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, वी जी इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग बीटा एंड सी मिल गया हम लोग यहाँ पे। और तुमको पता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल के लिए जब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर मूविंग पार्टिकल, हम लोग का फेस वेलोसिटी निकालेंगे मूविंग पार्टिकल, जो कि हम लोग का इजी इलेवेंट होता है, ठीक है। फॉर मूविंग पार्टिकल जब हम लोग का फेस वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आता है हम लोग बताओ, वीपी इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर बाई वी आया था, तुमको याद होगा, ठीक है। हम लोग जो निकाले थे वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के और ये सब निकालोगे, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग वी नो द रिलेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मूविंग पार्टिकल क्या होता है वीजी इंटू वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी तुमको जानते हो, ठीक है। फॉर रिलेटिविस्टिक मूविंग पार्टिकल तो यहाँ से तुमको क्या पूछा, रिलेटिव मूविंग पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे या तो ये वाला यूज करो या तो ये वाला यूज करो, दोनों में से तुमको क्या निकालना है, फेस वेलोसिटी निकालना है। तो वीजी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बीटा इंटू सी, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे फेस वेलोसिटी क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, सी बाई बीटा आ जाएगा हम लोग, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे वीजी और वीपी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, हम लोग को डिस्पर्शन रिलेशन दिया है हम लोग का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का ए होगा, इसका आंसर हम लोग का ये ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग को वीजी और वीपी में रिलेशन दिया था और दोनों का हम लोग यहाँ पे रिलेशन ऐसे फाइंड आउट करना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जेस्ट मैथ देखो हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओमेगा और इसमें रिलेशन दिया हम लोग यहाँ पे, तो बस तुमको रिलेशन फाइंड आउट करना है वीजी और वीपी में क्या रिलेशन है, वीपी अपन वीजी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कहीं पे वीजी इंटू वीपी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये जस्ट में क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे तुम वीपी इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे ओमेगा बाई के, जस्ट लिख देना ऐसे ही। उसके बाद वीजी इज इक्वल टू क्या करोगे डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। तो इसको हम लोग के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। समथिंग टू द पावर क्या हो जाएगा दिस टू द पावर 1/4 - 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का किसके स्पीड में करना है हम लोग यहाँ पे के स्पीड में करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वी टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 इंटू के क्यूब, ऐसे आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग को इसको अरेंज करना है हम लोग यहाँ पे, दोनों का रेशियो हम लोग जब निकालना होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करोगे जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो के क्यूब और आ रहा है हम लोग यहाँ पे वी टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा -3/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं 1 दिस टू द पावर हम लोग का 3/4, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में हम लोग का है ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग करना क्या है वीपी अपन वीजी निकालना है, तो वीपी आया हम लोग का वीपी इज इक्वल टू जो भी हम लोग का है, ठीक है। जो भी ये ब्रैकेट टू द पावर 1/4 अपन के हम लोग का यहाँ पे, तो हम लोग को निकालना है वीपी अपन वीजी, ऐसे हम लोग को निकालना रहेगा। तो वीपी अपन वीजी यहाँ पे जो ब्रैकेट में हम लोग का यही है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला
चीज़ है। तो वीपी आया हम लोग यहाँ पे दिस टू द पावर 1/4/k, यह है हम लोग यहाँ पे। और वीजी हम लोग का आया हम लोग यहाँ पे k³ v⁴, ये है ना हम लोग यहाँ पे k³ v⁴ अपॉन हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे दिस टू द पावर 3/4, दिस ब्रैकेट टू द पावर 3/4। तो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ब्रैकेट टू द पावर 1/4 अपॉन k4 v4 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर हम लोग का क्या हो जाएगा 3/4, मतलब हम लोग का बचेगा जो भी ब्रैकेट में था अपॉन हम लोग का k4 v4। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो था उसको लिख लो हम लोग यहाँ पे, और जो बचा हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में ना 1/4 मत लिखना, ये वाला चीज़ है, ये हम लोग का ब्रैकेट में। वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वीपी अपॉन वीजी इज इक्वल टू, ये आएगा हम लोग का यहाँ पे, यही ब्रैकेट में था हम लोग यहाँ पे, तो इसी को ऊपर लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग को इसको क्या से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे k⁴ v⁴। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम लोग का बहुत डिफिकल्ट दिख रहा होगा, हम लोग को बस सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग को पता है रिलेटेड वीजी और वीपी क्या होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग को दिया जा रहा है, उसको तुम लोग ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या दिया हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी दिया हम लोग यहाँ पे, तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है हम लोग यहाँ पे टी ओमेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। अभी यहाँ पे लेमडा और न्यू का रिलेशन दिया है, इस वाले क्वेश्चन में लेमडा और न्यू का रिलेशन दिया है, और वीजी फाइंड आउट करना बोला है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग का जो वीजी का डेफिनेशन जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे वीजी इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। डी ओमेगा बाई डी के होता है हम लोग यहाँ पे। और जो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है वीजी, लेकिन यहाँ पे ओमेगा भी नहीं है और हम लोगों का ना के है, हम लोग क्या है हम लोग यहाँ पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई न्यू, और हम लोग का के इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे 2 पाई/λ हम लोग का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी न्यू, ये हो ना फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में जो देखेंगे। और हम लोग के इज इक्वल टू होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/λ। तो डी के इज इक्वल टू हमने बताया गया था क्या होगा हम लोग यहाँ पे डी के इज इक्वल टू या डी के बाई डी जब डी लैम्डा करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई -1/λ² और डी लैम्डा, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से जब दोनों में रिलेशन निकालोगे क्या आ जाएगा देखो, और एक रिलेशन तुमको पता चल जाएगा डी ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा में लिखता हूँ मैं 2 पाई डी न्यू, और डी के में मैं लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, -1/λ² और डी लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो -λ² डी न्यू बाई डी लैम्डा, ये भी हम लोग का रिलेशन आ जाएगा अगर हम लोग को न्यू और लैम्डा में रिलेशन दिया रहेगा। तो यहाँ से तुम न्यू फाइंड आउट कर लेना इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम क्या फाइंड आउट कर लेना हम लोग यहाँ पे न्यू फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये डी न्यू बाई या डी न्यू बाई डी लैम्डा फाइंड आउट कर लेना है, और ये हम लोग का रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये भी हम लोग का रिलेशन हो जाएगा वी जी इज इक्वल टू -λ² डी न्यू बाई डी लैम्डा। तो ऐसे हम लोग आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, इसको तुम लोग ट्राई करना क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीजी निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हम लोग यहाँ पे आंसर इसको तुम लोग ट्राई करना है। ठीक है, c² बाई न्यू, ठीक है, c² बाई न्यू इंटू लैम्डा है, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का हम लोग का सॉलिड स्टेट में एप्लीकेशन रहता है हम लोग यहाँ पे। में सॉलिड स्टेट में जो एप्लीकेशन होता है हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन किए थे, तो उसका हम लोग कुछ टाइप से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन इन सॉलिड स्टेट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेटिस वाइब्रेशन में हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी इन फेस वेलोसिटी एप्लीकेशन इन लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, लेटिस वाइब्रेशन जब हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट में, उसमें हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे लेटिस वाइब्रेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग का वाइब्रेशन ऑफ लेटिस हम लोग का उसको जब डिस्टर्बेंस देते हैं हम लोग यहाँ पे, जब
कोई भी लेटिस पॉइंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कोई इमेजिनरी पॉइंट रहेगा, वहाँ पे हम लोग कुछ पार्टिकल रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको हम लोग कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो जब वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें आएगा हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन। क्या रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा, डिस्पर्सन रिलेशन गिवन रहेगा हम लोग यहाँ पे, डिस्पर्सन रिलेशन गिवन हम लोग का गिवन रहेगा, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फोनॉन, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स। वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स मतलब क्या होता है कि जो लेटिस वाइब्रेशन का जो उसको क्वांटाइज करेंगे, तो उसका जो क्वांटाइजेशन हम लोग का होता है, उसका जो क्वांटा होता है लेटिस वाइब्रेशन का क्वांटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फोनॉन होता है। ठीक है, एनर्जी का क्वांटा क्या होता है, जैसे फोटॉन होता है, तो लेटिस वाइब्रेशन का जो क्वांटा होता है वो क्या होता है हम लोग का, फोनॉन्स होता है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो Vg इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करेंगे डी ओमेगा बाई डी के हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं, डी बाई डी पी भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको बताया गया था। या इसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/h कट डी बाई डी के, जो भी रिलेशन हमको दिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो और एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब लेटिस वाइब्रेशन में, ठीक है, लेटिस वाइब्रेशन में जो हम लोग का क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेटिस वाइब्रेशन हम लोग का जो होता है, तो क्या होता है हम लोग का स्मॉल ऑसिलेशन होता है, ऐसे नहीं कि, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसमें जो थीटा होता है ना यहाँ पे लेटिस वाइब्रेशन में, थीटा क्या हो जाएगा, वो वेरी स्मॉल होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का डिस्पर्सन रिलेशन में, ठीक है, डिस्पर्सन रिलेशन में हम लोग का यहाँ पे अगर साइन थीटा रहेगा, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, जब थीटा स्मॉल होगा तो थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा जब रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि जो साइन थीटा का एक्सपेंशन हम लोग को जब करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन तो क्या आता है साइन थीटा का एक्सपेंशन में, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस थीटा टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये सब आएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग जब कॉस थीटा का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये सब आता है हम लोग यहाँ पे। तो थीटा का मिनिमम लेना है हम लोग का, थीटा स्मॉल है, यहाँ पे थीटा का स्मॉल लेंगे तो ये वाला टर्म लेंगे फर्स्ट वाला, इसमें थीटा है ही नहीं 1 में ना यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, थीटा स्क्वायर बाई 2 तक लेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग का एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे जो आया था तुम्हारे एग्जाम्स में, देखो हम लोग यहाँ पे ये जो डिस्पर्सन रिलेशन दिया है हम लोग यहाँ पे, ओमेगा ऑफ के इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा ऑफ के इज इक्वल टू हम लोग को ऐसे इस तरीके से डिस्पर्सन रिलेशन दिया है, ओमेगा जीरो साइन के, ओमेगा जीरो साइन के हम लोग यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, फॉर एक चीज पूछा जाएगा देखना, लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ये सब हम लोग किए हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट। तो लार्ज वेवलेंथ लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लेमडा लार्ज होगा, लेमडा लार्ज होगा, तो के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, मतलब क्या हो जाएगा लेमडा लार्ज, इसका मतलब है के क्या हो जाएगा स्मॉल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, लेमडा लार्ज होगा तो के स्मॉल होगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन के को क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे साइन के इक्विवेलेंट टू के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या जब अगर हम लोग का कॉस के रहेगा, अगर क्वेश्चन में कॉस के रहेगा तो उसको इक्विवेलेंट टू क्या लिखेंगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी के स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे Vg फाइंड आउट करना है और Vp फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे Vg और Vp फाइंड आउट करना है, फाइंड Vg ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। यहाँ पे अगर तुमको फाइंड आउट करना रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ के, जो डिस्पर्सन रिलेशन है फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ये क्वेश्चन में बोल दे रहेगा हमेशा, देखना फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है हम लोग का यहाँ पे, किसके लिए, हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ये एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा जीरो इंटू के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो Vg फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ डी ओमेगा बाई डी के, तो वो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा जीरो ए, और जब Vp फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड, जब Vp फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा बाई के, तो क्या करोगे ओमेगा बाई के फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा वो भी ओमेगा जीरो ए आएगा। इसका मतलब क्या है हम लोग का Vg इक्वल टू Vp आ रहा है, तो Vg इक्वल टू Vp आ रहा है, तो मीडियम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। तो मीडियम क्या होता है तो हम लोग यहाँ पे देन मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग, ठीक है, हर बार तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में हम लोग का ये, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में है और सॉलिड स्टेट में भी है, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग को दिया डिस्पर्सन रिलेशन, हम लोग को दिया है ओमेगा स्क्वायर, डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग को दिया है इक्वल टू हम लोग का दिया है ओमेगा जीरो स्क्वायर
और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया हम लोग यहाँ पे हर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ठीक है, हर लार्ज वेवलेंथ लिमिट फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है, और लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ये हम लोग का क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन दिया है और बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स अंडर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो ये हम लोग का डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग डायटोमिक इलेक्ट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या करना है तुमको, पहले ओमेगा और के में रिलेशन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट के लिए। तो यहाँ से क्या करना है तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बीटा है, ठीक है, 1/बीटा नहीं है, बीटा ऐसे मल्टीप्लाई है इसमें, बीटा ही है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे हिंट हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, इसको तुम लोग ट्राई करना है। क्या करना है इसमें तुम लोग को कि यहाँ से देखो 1/m, यहाँ से तुमको कॉमन ले लेना है हम लोग यहाँ पे, हम लोग का इसका स्क्वायर है ना हम लोग का, हाँ, तो इसमें से हम लोग का ये चीज़ कॉमन ले लेना है, ये वाला टर्म से हम लोग का यहाँ पे 1/m² प्लस 1/m प्लस 1/कैपिटल M का स्क्वायर कॉमन ले लेना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का क्योंकि ये के बहुत स्मॉल रहेगा तो फिर तुम उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो हम लोग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा हम लोग का है 1/m प्लस 1/कैपिटल M है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे बीटा मैं वो कॉमन ले लेता हूँ हम लोग यहाँ पे 1/m प्लस 1/कैपिटल M हम लोग को कॉमन ले ली। तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे बताओ, स्क्वायर रूट, ये बचेगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट में, ये 1 बचेगा और माइनस, ठीक है, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर के बाई mm था हम लोग यहाँ पे, और जो हम लोग का बचेगा कॉमन लेने के बाद वो क्या होगा हम लोग को बताओ हम लोग यहाँ पे, के बाद यही बचेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये पूरा चीज़ हम लोग का नीचे में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम अरेंज करके कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इक्वल टू बीटा, ठीक है, 1/m प्लस 1/m में पूरा कॉमन ले लिया सब जगह से, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग बताओ यहाँ पे 4, ठीक है, साइन स्क्वायर के, देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, स्क्वायर है हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ऊपर जाएगा ना हम लोग यहाँ पे, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ऊपर में आ जाएगा और ये वाला चीज़ नीचे में आ जाएगा, ये से और ऊपर वाला से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर, ये आएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग इससे भी से आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ठीक है, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, इसीलिए ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। देखो फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लेमडा लार्ज, तो के क्या होता है हम लोग यहाँ पे, स्मॉल होता है हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा साइन के, ये क्या हो जाएगा के हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा बीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के जगह हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे के का होल स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे वेरिएबल ओनली के है हम लोग यहाँ पे, के बहुत स्मॉल है, तो के बहुत स्मॉल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा 1/m प्लस 1/कैपिटल M, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस, इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स, तो एक्स बहुत स्मॉल रहता है तो क्या होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, जब रहता है, जब x वेरी स्मॉल होता है तो क्या होता है 1 माइनस एन एक्स होता है हम लोग यहाँ पे, तो 1 माइनस एन 1/2 और x में पूरा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, m अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे के होल स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस नेक्स्ट जब करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो और यहाँ पे एक ये देखो, ये तो इसका ब्रैकेट का था, यहाँ पे एक 1 माइनस पहले से था। ये देखो यहाँ पे 1 माइनस एक पहले से था, यहाँ पे ये 1 माइनस पहले से था। हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग किया ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किए हैं, तो ये हम लोग को मिला है 1 माइनस दिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो 1 माइनस। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा हम लोग का, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बताओ हम लोग यहाँ पे बीटा। ठीक है, इसका हम लोग लिख सकते हैं तो एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम प्लस एम, बाहर में जो है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये इसीलिए 5 मार्क का क्वेश्चन था, बस इसमें मैथमेटिक्स से तुम लोग यहाँ सॉल्व करना था हम लोग यहाँ। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे एम अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग का आया था के ए होल स्क्वायर, यही बचा हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है, एम कैंसिल हो जाएगा इधर से, और इधर से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एम प्लस एम और ये वाला स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, क्या बचेगा हम लोग का, बताओ हम लोग यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा ये पूरा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा इससे एक से, तो बचेगा हम लोग का यहाँ पे 2। ठीक है, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे √2 बीटा ऑन एम प्लस एम और के। देखो इतना तुमको बस फाइंड आउट करना था, इसीलिए यहाँ पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था हम लोग यहाँ पे, और इतना करने में देखो यहाँ पे तुमको कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो निकालना था वी जी इक्वल टू एन वी पी निकालना है हम लोग यहाँ पे। नाउ हम लोग को फाइंड आउट करना है वी जी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी के, और वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे √2 बीटा अपॉन एम प्लस एम, के स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो ए बचेगा, और जब वी पी निकालेंगे तो ओमेगा बाई के निकालेंगे तो के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा हम लोग का 2 बीटा बाई एम प्लस एम इंटू ए, ये आ जाएगा वी जी एन वी पी। समझ रहे हो हम लोग, बस तुमको यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं दिया था, ये डायरेक्ट देता तो हम लोग को 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता, तुमको वहाँ पे यूज करना था कॉन्सेप्ट फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट। देखो अगर ये तुम अगर नहीं भी पढ़े हो ना लार्ज वेवलेंथ लिमिट, हम लोग कोई भी जो मूविंग पार्टिकल का जो वेव नेचर देख रहे हैं वहां से हम ये सीखे कि जो मूविंग पार्टिकल है उसका जो वेव होगा, उसका जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, वेव पैकेट के फॉर्म में होगा, और उसका जो वेलोसिटी होगा हम लोग को क्या हो जाएगा, वो ग्रुप वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक अभी देखें हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे हम लोग का फिर जो प्लेन वेव को वाई इक्वल टू sin ओमेगा टी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो हम लोग प्लेन जो मेटर वेव मिला जिसका वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या बताता है हम लोग का, उसका क्या सिग्निफिकेशन है हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक चीज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वेव पैकेट है, और एक पॉइंट यहाँ पे बस लिख लो। ठीक है, जो वेव पैकेट है, ठीक है, जो वेव पैकेट है हम लोग उसको भी यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जो वेव पैकेट अभी हम लोग जो पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग का इसका क्वेश्चन हो गया हम लोग यहाँ पे। तो वेव पैकेट is also called as localized wave function. Wave packet is also called as localized wave function. ठीक है, लोकलाइज वेव फंक्शन। अभी हम लोग वेव पैकेट में देखे थे कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम और पोजीशन के साथ चेंज हो रहा था हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन जो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, वो बताएगा कि कोई भी पार्टिकल किसी टाइम टी पर और किस पोजीशन पे है हम लोग यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेव फंक्शन बोलेंगे हम यहाँ पे। तो लोकलाइज वेव फंक्शन, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट मतलब देखो अभी बाउंड स्टेट मतलब क्या है कि पार्टिकल अगर इस जगह पे है तभी हम लोग बता सकते हैं कि उसका वेव कुछ वेव पैकेट है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे, अगर पार्टिकल नहीं है तो क्या बताएंगे, अनबाउंड है हमारा, फ्री पार्टिकल होगा हमारा। समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो लोकलाइज वेव फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जिसका वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट अप टू फाइनाइट रेंज। लोकलाइज वेव फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा जो वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट अप टू फाइनाइट रेंज, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तक यहाँ पे उसका वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये क्या बोलेंगे, उसका कुछ वेव फंक्शन हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, लोकलाइज वेव हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लोकलाइज वेव फंक्शन वो क्या करता है हम लोग यहाँ पे, लोकलाइज वेव फंक्शन दिस रिप्रेजेंट ए पार्टिकल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए पार्टिकल। तो कोई भी मैटर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होगा या वेव पैकेट होगा, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो एक
पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और वो हम लोग का बाउंड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन ठीक है, तो वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग का स्केटरिंग स्टेट होगा या अनबाउंड स्टेट होगा। ठीक है, तो अभी और एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नॉन लोकलाइज्ड जो वेव फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, इसका वेव फंक्शन इनफाइनाइट तक रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट अप टू इनफाइनाइट, वेव फंक्शन एग्जिस्ट अप टू इनफाइनाइट तक हम लोग यहाँ पे आएगा। इसी को ही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्केटरिंग स्टेट बोलेंगे या अनबाउंड स्टेट बोलेंगे। इसी को ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्केटरिंग स्टेट और अनबाउंड स्टेट। ठीक है, स्केटरिंग स्टेट और अनबाउंड स्टेट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट अनलोकलाइज नॉन लोकलाइज वेव फंक्शन, ये रिप्रेजेंट ए वेव, ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे। अगर पार्टिकल या जो भी चीज़ है हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, कब, यहाँ पे वेव पार्टिकल ड्यूरेटिविटी हम लोग जो देख रहे हैं, तो अगर वो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे वो बाउंड है हम लोग यहाँ पे, तब हम लोग उसका वेव फंक्शन को उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जो वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा उस केस में एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पे एक पार्टिकल है बोल के। और अगर वो नॉन लोकलाइज्ड है हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा कि वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का एक आता है बाउंड स्टेट और एक होता है स्केटरिंग स्टेट या अनबाउंड स्टेट। स्केटरिंग स्टेट मतलब वहां पे नहीं है, उस जगह पे अलग जगह चला गया है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे क्यों देखें हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेव पैकेट को ही हम लोग यहाँ पे दो तरीके से बता सकते हैं कि अगर वो फाइनाइट है उसका वेव फंक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेव फंक्शन या बाउंड स्टेट बोलेंगे। मतलब किसी रीजन में वो कन्फाइंड रहेगा हम लोग यहाँ पे, बाउंड स्टेट मतलब। ठीक है, और स्केटरिंग स्टेट मतलब क्या है, कोई भी रीजन में है ही नहीं हो हम लोग यहाँ पे, अनबाउंड है हम लोग यहाँ पे, वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है हम लोग यहाँ पे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि जो वेव फंक्शन या जो वेव पैकेट है हम लोग का, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिकल जो वेव फंक्शन वेव मैकेनिक्स हम लोग का स्टार्ट होगा हम लोग। ठीक है, एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोला गया, क्योंकि वो पार्टिकल तभी रिप्रेजेंट करेगा, एक वेव हम लोग का जो भी है वेव पैकेट एक पार्टिकल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब वो लोकलाइज्ड होगा या बाउंड होगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे उसका कोई भी पार्टिकल का स्टडी, अब हम लोग का क्या कैसे स्टडी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक पार्टिकल है तो बोलेंगे कि इससे एसोसिएटेड, अगर ये मूविंग है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैटर वेव और ग्रुप वेव। और जो ग्रुप वेव होगा वो वेव पैकेट होगा जो कंसिस्ट ऑफ मिनी प्लेन वेव, जो सुपर पोजिशन होकर हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग इस पार्टिकल का स्टडी डायरेक्ट हम लोग जैसे मैकेनिक्स में करते थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ मोमेंटम होता था, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट देते थे, वेलोसिटी निकालते थे। अब हम लोग को एक डेवलप करेंगे एक नया, इसी को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्यों आया तुमको पता है, क्योंकि इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसका वेव नेचर को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। उनको बताया गया था कि हम लोग माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसका मतलब इस पार्टिकल का वेव नेचर को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेव मैकेनिक्स का जब यूज़ करके हम लोग यहाँ पे जो ये पार्टिकल जो वेव अगर हम लोग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा तो माइक्रोस्कोपिकली इसका स्टडी करेंगे। और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग देखे थे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को कैसे डिवाइड किया गया है हम लोग को देखेंगे कि पार्टिकल का साइज में और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कौन कौन सा हम लोग फिजिक्स कैसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।